जय राजपूताना, जय माँ भवानी। रानी दुर्गावती वह गोंड रानी जिनके आखिरी सांस तक मुगल सेना से युद्ध किया था। 15वीं शताब्दी में शहंशाह अकबर ने ध्वस्त तले मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें पूरी भारत में फैला रहा था। बहुत से हिंदू राजाओं ने उनके सामने घुटने टेक दिए तो बहुतों ने अपने राज्यों को बचाने के लिए डटकर मुकाबला किया। राजपूताना से होते हुए अकबर की नज़र मध्य भारत तक भी जा पहुंची, लेकिन मध्य भारत को जीतना मुगलों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, और खासकर कि गोंडवाना इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ा राज्य या राजा मुगल सुल्तान का सामना कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि एक हिंदू रानी अपने पूरे स्वाभिमान के साथ अपने राज्य को बचाने के लिए अडिग थी। वह हिंदू रानी जिसकी समाधि पर आज भी गौंड जाति के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जिसके नाम पर मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय का भी नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पड़ा हुआ है। रानी दुर्गावती का जन्म 15 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्ध व और फैल गई। दुर्गावती चंदेल वंश की थी और कहा जाता है कि इनके वंशजों ने ही खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था और महमूद गजनी के आगमन को भारत में रोका था। लेकिन 16वीं शताब्दी आते आते चंदेल वंश की ताकत बिखरने लगी थी। दुर्गावती बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थीं और अपने पिता के यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसे युद्ध कलाओं में महारत हासिल की थी। अकबरनामा में काबुल फजल ने उनके बारे में लिखा है कि वह बंदूक और तीर में निशाना साधने में बहुत उम्दा थी और लगातार शिकार पर जाया करती थी। 1542 में 18 साल की उम्र में दुर्गावती की शादी गोंड वंश में के राजा संग्राम साय के सबसे बड़े दलपत साय के साथ हुई। मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज करते थे। वह गढ़मंडला, देवगढ़, चंद्रा और खेरला दुर्गावती के पति दकपाल साय का अधिकार गढ़मंडला पर था। दुर्गावती का दलपत साय के साथ विवाह बेशक एक राजनीतिक विकल्प था, क्योंकि यह शायद पहली बार था जब एक राजपूत राजकुमारी की शादी गोंड वंश में हुई थी। गोंड लोगों की मदद से चंदेल वंश उस समय शेर साहेब सूरी से अपने राज्य की रक्षा करने में सक्षम रहा। 1545 में रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन 1550 में दलपत साय का निधन हो गया। दलपत साय की मृत्यु पर दुर्गावती का बेटा नारायण सिर्फ 5 साल का था। जैसे में सवाल था कि राज्य का क्या होगा, लेकिन वही यह समय था जब दुर्गावती न केवल एक रानी बल्कि एक बेहतरीन शासक के रूप में उभरी। उन्होंने अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाया और खुद गोंडवाना की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अपने शासन के दौरान अनेक मठ, कुएं, वावड़ी तथा धर्मशालाएं, पनवाड़ी, वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल, अपने नाम पर रानी ताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने अपने राज दरबार में मुस्लिम लोगों को भी उम्दा पदों पर रखा। उन्होंने अपनी राजधानी को चौरागढ़ से चित्तौड़गढ़ स्थानांतरित किया, क्योंकि वह जगह राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपने पूर्वजों के जैसे ही राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। एक योद्धा रानी दुर्गावती 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर
ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी दुर्गावती के साहस के सामने वह पूरी तरह से पराजित हुआ। पर यह शांति कुछ ही समय की थी। दरअसल 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके अलावा रेवा पर असफ खान का राज हो गया। अब मालवा और रेवा दोनों ही सीमाएं गोंडवाना को छूती थी। ऐसे में अनुमानित था कि मुगल साम्राज्य गोंडवाना को भी अपने में विलय करने की कोशिश करेगा। 1564 में असफ खान ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने खुद सेना का मोर्चा संभाला। हालांकि उनकी सेना छोटी थी, लेकिन दुर्गावती की युद्ध शैली से मुगलों को भी चौंका दिया। उन्होंने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियां को जंगलों में छिपा दिया और बाकी को अपने साथ लेकर चल पड़ी। जब असफल खान ने हमला किया और उसे लगा कि रानी की सेना हार गई है, तभी छिपी हुई सेना ने तीर बरसाना शुरू कर दिया और उसे पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भी 3 बार रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया और उन्हें हराया। लेकिन जब वीर नारायण बुरी तरह से घायल हो तो रानी ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और स्वयं युद्ध को संभाला। रानी दुर्गावती के पास केवल 300 सैनिक बचे थे। रानी को भी सीने और आंख में तीर लगे, जिसके बाद उनके सैनिकों ने उन्हें युद्ध छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन इस युद्ध में रानी ने ऐसा करने से मना कर दिया। वह रानी आखिरी सांस तक मुगलों से लड़ती रहीं। जब रानी दुर्गावती को आभास हुआ कि उनका जीतना असंभव है, तो उन्होंने अपने विश्वासपात्र मंत्री आधार सिंह से आग्रह किया कि वे उसकी जान ले लें ताकि उन्हें दुश्मन छू भी ना पाए। लेकिन आधार ऐसा नहीं कर पाया, तो उन्होंने खुद ही अपनी कटार अपने सीने में उतार ली। 24 जून 1564 को रानी ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने युद्ध जारी रखा, लेकिन शीघ्र ही वह भी वीरगति को प्राप्त हुआ, जिसके बाद गढ़मंडला का विजय मुगल साम्राज्य में हो गया। वर्तमान भारत में मंडला मध्य प्रदेश का एक जिला है, जहां चौरागढ़ किला आज पचमढ़ी में सूर्योदय देखने के लिए प्रसिद्ध टूरिस्ट है। हर साल न जाने कितने ही टूरिस्ट देश विदेशों से यहाँ आते हैं, लेकिन उनमें चंद लोग भी यहाँ की रानी दुर्गावती के इस जौहर से परिचित होंगे। जबलपुर के पास जहाँ यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है। वहीं रानी की समाधि बनी है, जहां गौंड जनजाति के लोग जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं रानी के नाम पर बनी हुई है। इसके अलावा भारत सरकार ने साल 1988 में रानी दुर्गावती के सम्मान में एक पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी अपनी वीर छत्राणी रानी की? तो अगर पसंद आए आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।